आप सभी को मेरा राधे राधे। आज हम बात करेंगे छायावाद पर, ठीक है, जो कि बीए द्वितीय सेमेस्टर बीए द्वितीय वर्ष का विषय है। ऐसे में तो छायावाद के कई प्रश्न आते हैं, परंतु छायावाद का कोई भी प्रश्न आए तो आप छायावाद का प्रश्न इस तरह से लिखिए, जो कि मैंने एग्ज़ाम टाइम तैयार किया था। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। छायावाद की विशेषताएं या छायावाद का काव्य स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है, विचार प्रस्तुत कीजिए। कुछ ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम हम छायावाद शब्द का पर विचार करेंगे। छायावाद के अर्थ को समझने के लिए हम उसकी प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। छाया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इससे क्या कहा? फैंटम मिस्टा अंग्रेजी के शब्द हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहा मोती की सी सरलता से संबंध है इसका, किसका? छायावाद से। अब छायावाद जो है एक विशेष शैली है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। लाक्षणिक, मानवीकरण, प्रतीक विधान आदि पर बल दिया गया। व्यापक अर्थ है रहस्यवाद। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि छायावाद का महत्वपूर्ण जो है अर्थ, या जो समझ लीजिए रहस्यवाद, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब छायावाद का थोड़ा सा छायावाद के बारे में लिखेंगे, विशेषता भी लिखेंगे तभी भी। तो उसके आगे हम देखते हैं छायावाद का जन्म का एक कारण तत्कालीन राजनीति एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, समाज में दुख, वेदना, निराशा का सामाजिक परिस्थितियाँ थी, ठीक है। छायावाद का जन्म तत्कालीन सामाजिक, छायावाद क्यों जन्म हुआ था? असल में जब छायावाद कल आया था तो हुआ यह था कि अपना प्रथम की द्वितीय युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो जब विश्व युद्ध चल रहा था तब हुआ यह था कि जो कवि हैं उन्होंने जब विश्व युद्ध की दशाएं देखी, उन्होंने छटपटाते लोगों को देखा, तो उन्होंने जो है उनकी दुख वेदना की रचनाएं की, जिसमें मैं 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। अपने कवि, उनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी। क्यों रो रो सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते हो करते जानी अनजानी। ऐसी ही बहुत सारी इनकी पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। आप पढ़ेंगे जब आप इसको महसूस करेंगे कि उस समय कैसे लोग चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे, तब आप छायावाद को समझने में सक्षम होंगे। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध नीचे लिखा है, देखिए। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और भीषण रक्तपात हुआ। धीरे धीरे साहित्य रचना में भी परिवर्तन हुआ। कवियों ने भी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया और कविताओं को समष्टि से हटाकर व्यष्टि में आ गई। इसका कारण यह रहा कि लोगों में दुख, वेदना, भय, निराशा ने अपनी जगह बना ली थी और समाज के लोगों को इससे निकलना था। इससे खुद स्वयं कवि भी बच नहीं पाए थे। उन्होंने लोगों की परेशानियों को, अपनी परेशानियां को कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया, जो सभी के हृदय में बस गई। उन्होंने लोगों की परेशानियों को खुलेआम व्यक्त किया। छायावाद की काव्य स्थूलता से सूक्ष्मता का विद्रोह है, ये यहाँ पे सिद्ध करना था मुझे, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इन प्रवृत्तियों पर समझने का प्रयास करेंगे। आप कभी भी छायावाद की प्रवृत्तियाँ लिखेंगे या विशेषताएं, प्रवृत्ति विशेषताएं एक ही होती है, इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है ज़रूर है, चाहे पेपर 1 में आए, चाहे पेपर 2 में आए, चाहे मेजर के हों, चाहे माइनर के हों, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पेज देखते हैं, ठीक है। ये तो वही पेज है, ये भी वही पेज है। अच्छा, तो इसका दूसरा पेज लगता है यहाँ पे है नहीं, मतलब मैंने इतना ही, ऐसे पेज मेरे खो गए हैं तो इतना ही है, ठीक है। अब इस तरह से आप आगे जो है, अच्छा आगे जो है मैंने जो प्रवृत्तियाँ है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ एक ही होती हैं। तो मैंने एक पेज बस केवल इस टॉपिक पे लिखा था कि छायावाद का काव्य स्थूल में सूक्ष्म का विद्रोह है। ये 2022 में प्रश्न आया था, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हैं कि छायावाद असल में है क्या, ठीक है। उसकी प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है रहस्यवाद। मानवीकरण ऐसे हो गया जैसे कि किसी भी चीज़ को जो है ऐसे प्रस्तुत किया गया, मतलब महादेव वर्मा ने मानवीकरण उसका उपयोग किया, अलंकार का, ठीक है। और आगे जो है हम लर्निंग पॉइंट में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो लर्निंग पॉइंट आपके एग्ज़ाम टाइम। हाँ, छायावाद की प्रवृत्तियाँ, जो मतलब हेडिंग मैंने लिख ली थी और मुझे लगा कि मैं लिख ले जाऊँगी, और उसको मैंने अलग कॉपी पे लिखा था, ठीक है। तो लर्निंग पॉइंट के हैं कुछ बिंदु कि राष्ट्रीय जागरण और शक्ति और स्वाधीनता, सामाजिक चेतना, नारी के प्रति नवीन दृष्टि, प्रेम और उद्दान सौंदर्य दृष्टि, प्रकृति प्रेम, व्यक्तित्वता, मानववाद, जिज्ञासा व रहस्यवाद, मानवता, मानववाद और व्यक्तिवाद। जिन पे देखिए, जो बगल में जो इधर लगा है, ये यहाँ पे जो लगा है, ये जो इधर के इम्पॉर्टेंट हैं।
आप कितने भी टॉपिक पॉइंट्स लिख सकते हैं। या भाव पक्ष, कला पक्ष क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। जिज्ञासा, रहस्यवाद, कल्पनाशीलता, अतिशय, दुख, वेदना और करुणा। दुख, वेदना, करुणा में महादेव वर्मा की आप रचना पंक्तियाँ डाल सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ डाल सकते हैं। महादेव वर्मा ने कहा, मैं नीर भरी दुख की बदरी, ठीक है, और कहता मैं करुण कहानी, वही वाली पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। पलायन व अतीत के प्रति मोह के बारे में बताया गया। अच्छा, आप जान लीजिए कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, 4 प्रमुख कवि कौन से हैं, उनकी रचनाएं भी आप लगभग देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, जो कि प्रयोगवाद प्रगतिवाद के भी कवि हैं, ठीक है। अब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कला पक्ष हो गया। सूक्ष्म छंद का आरंभ, मानवीकरण, प्रतीकात्मकता और सांकेतिक, बिंबात्मकता और चित्रात्मकता। महादेवी वर्मा की रचनाओं में जो है, जब हम उन्हें सुनेंगे या पढ़ेंगे, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, आपका तुरंत माइंड में एक चित्र बन गया दिमाग में कि बदरी मतलब बादल, तो वही चीज़ जो है बिंबात्मकता, चित्रात्मकता, मतलब उनकी पंक्तियों में चित्रात्मकता, मतलब आप जब उनकी पंक्तियाँ पढ़ेंगे किसी भी कवि की छायावाद के, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस प्रतिबिंब बन गया हमारे सामने। जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने जब आंसू मतलब लिखी, तो उसमें आपको जीता जागता प्रमाण लगेगा कि सामने इंसान चीख चीख के रो रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे का मैं इनके जो बिंदु हैं इन पे मैं आगे वीडियो आपको दे दूँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।